अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना। तो हमारे पास हम कंसीडर करते हैं हमारे पास मैट्रिसेस है ए, और इसमें जो हमारे पास हम कंसीडर करते हैं ये 1 2 0 5 ये हमारे पास मैट्रिसेस है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज बेसिकली का क्या होता है, इसकी रो को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो के साथ। तो ये हमारे पास जो हमारे पास रो है इसे हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, और ये सेकंड रो है इसे किस में लिख देंगे, कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, रो को इंटरचेंज कर देना विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, यानी कि रो को हम चेंज कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को क्या कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब हम हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हम वो करते हैं। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन 10 है, इफ ए इज इक्वल दिस मैट्रिक्स इज एंड बी दिस मैट्रिक्स इज, देन शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम यानी कि जो हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट होता है इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो अप्लाई करते हैं। देन इसके बाद तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास गिवन है 1 -1 2 0 3 1, प्लस करना है बी मैट्रिक्स, बी हमारे पास है 0 3 0 2 3 0 1 2 -1। इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास होगा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 - 1 + 3 2 2 0 2 0 1 1 3 2 5 1 - 1 0। ये हमने क्या निकाल दिया है, ए प्लस बी। अब हमने क्या निकालना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है 3 2 2, ये हमारे पास रो है। अब हम इसे क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। और जो सेकंड हमारे पास रो है वो हमारे पास क्या है 1 5 0। तो ये हमने यानी कि बेसिकली जो हमारे पास आर्डर होता है ये इसका आर्डर कितना है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और इसका आर्डर हमारे पास कितना होगा 3 क्रॉस 2। यानी इसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम थे, और इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रोज एंड 2 कॉलम, यानी जो हमारे पास आर्डर है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज निकाल लें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 - 1 2 0 3 1, इसका ट्रांसपोज निकालें, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 3 0 1 2 -1, इसका ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1 2 0 3 1, यानी इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया, प्लस ये रो को कॉलम में लिखेंगे 0 2 2 3 0 1 2 -1। अब हम इसे ऐड करते हैं तो ये ऐड करेंगे 1 2 3 0 1 1 -1 2 -1 3 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, और 1 + -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसका आर्डर भी हमारे पास कितना है 2 × 2, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी क्या है इक्वल। तो ये हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है ट्रांसपोज का। हमारे पास क्या है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.1। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 11। हमने फाइंड करना है ए क्यूब इफ ए की वैल्यू हमें गिवन है, यानी ए मैट्रिसेस गिवन है, हमने ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए क्यूब बेसिकली हमारे पास लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए इंटू ए। तो ए इंटू ए निकालते हैं। ए हमारे पास गिवन है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इंटू ए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, यानी फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये हमारे पास होगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू -1 -3। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 3 1, 1 6 6, 3 -3 -9। देन नेक्स्ट ये इस तरह चलेगा, 5 1 5, 2 5 5 1 5, 2 5 10, 6 -2 -12, 5 1 5, 2 2 4, 6 -1 -6, 5 3 15, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 3 6 -3 18। ये अब चलेगा -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 5 -5, -3 इंटू -2 +6, -3 -2 क्या हो जाएगा +6। अब नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा +2, -1 इंटू 2 -2 सॉरी, यहाँ क्या आएगा -2, -1 इंटू 2 -2, -3 -1 क्या हो जाएगा +3, -2 3 क्या हो जाएगा -6, -2 3 6, -1 +6, ओ सॉरी -6 आएगा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +3। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 5 1 6 -6 0, 2 3 -3 0 0। ये हमारे पास हो जाएगा 10 15 -3 9, ये क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 15 + 12, ये हमारे पास हो जाएगा। इस तरह करते हैं, यहाँ से क्या बचेगा -6, 15 -3 और -3 से 12 गए तो क्या आ जाएगा 9, आई थिंक 9 ही आएगा। और ये हमारे पास क्या होगा -7 + 6 -7, ओ सॉरी -1, -4 3 -1 -4। ये हमने वैल्यू निकाल ली a², सॉरी यहाँ क्या आएगा -3। ये हमने निकाल ली a² की वैल्यू। बेसिकली हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है a³ की। a³ हमारे पास क्या होगा a इंटू a²। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। और a² की वैल्यू हमने ये फाइंड किया, ये हमारे पास क्या है 0 0 0 3 3 9 3 3 9 -1 -1 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 1 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, +3 -3 0 +3 -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 0 0, यहाँ हमारे पास आएगा -3, ये हमारे पास ना -1 -1 -3 और ये 0, यहाँ हमारे पास माइनस आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 +9 -9, 5 0 0 6 -6 6 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 5 0 0 5 3 2 6 6 -6 हो जाएगा। 5 0 0 2 9 18 -18, ये हो जाएगा ना 6 -3 -18। आप इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं बारी बारी, तो ये क्या हो जाएगा 0 -3 +3 -3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +3, अगेन 0 -3 +3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +3, अगेन हमारे पास अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 -9 +9।
तो ये बेसिकली हमारे पास ए क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगा ये भी ज़ीरो, 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 यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिसेस ए क्यूब का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ए क्यूब का जहाँ ट्रिक क्या थी, हमने ए क्यूब निकालना था, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है ए इंटू ए स्केयर को निकालने की की वैल्यू पता है, इनको क्या सादा क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास जो मेथड होता है कि हमने इस तरह 7 बनाने होते हैं, यानी कि इस तरह 7 हमारे पास, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इसी तरह सारे स्टेप को क्या करते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 12 है हमारे पास, x इंटू 5 मैट्रिसेस है हमारे पास 5 2 -2 1 इज इक्वल मैट्रिसेस है -1 5 12 3। हमने फाइंड क्या करना है, हमने करना है फाइंड x मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंसेप्ट होता है ए एक्स इज इक्वल बी, और x इज इक्वल हो जाएगा बी ए इनवर्स, और x अगर हमारे पास पहले हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये बेसिकली यहाँ आएगा लेफ्ट से आएगा, यानी ये हमारे पास होगा ए इनवर्स बी। अगर हमारे पास एक्स ए हो, एक्स ए इज इक्वल बी होगा तो हमारे पास एक्स क्या होगा, बी ए इनवर्स, यानी जो हमारे पास मैट्रिसेस में होता है ए बी नॉट इज इक्वल होता है बी ए, यानी कि जो हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं ये हमारे पास कमोटेटिव नहीं होते अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिकली प्रोसेस हमने अप्लाई करना है। और अब हमारे पास जो ए इनवर्स होता है वो हमारे पास पता होता है। अगर हमारे पास जो मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 का होगा तो इसका इनवर्स फाइंड करने का मतलब ये होता है कि एडजॉइंट ए निकाल लें, ओवर ए में जो डिटर्मिनेंट है उससे क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। ये हमारे पास फॉर मैट्रिसेस ऑर्डर 2 क्रॉस 2, अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो तो ये हम मेथड ए इनवर्स का अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनवर्स, यहाँ तो बेसिकली हमने एक न्यू कंसेप्ट भी सीख रहे हैं जहाँ हमने ए इनवर्स को फाइंड करना, यानी किसी मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना भी इसमें हम सीखेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमारे पास हम लेट करते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है ये हमारे पास ए है, इज इक्वल, और ये जो मैट्रिसेस है इसे ए कंसीडर कर लिया, इसे बी कर लिया, और ये हमारे पास किसकी आ गया, बी की। अभी हमारे पास एक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास होगा ए इनवर्स से राइट साइड से ऑपरेट करवा दें, तो ये हमारे पास ए इनवर्स से ऑपरेट होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स। तो हमने क्या अब निकालना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू हमें पता है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टू फाइंड ए इनवर्स हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स हमारे पास होगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए बेसिकली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ए डिटर्मिनेंट निकाल। अगर ए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट होता है अगर हमारे पास ए बी सी डी हो तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि वैल्यू हमें पता है, ए हमारे पास क्या है 5 2 -2 1, यानी इसे हमने लेट किया था ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो हमने ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया 9। सो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर गया है। अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है 5 2 -2 1। एडजॉइंट ए किस तरह निकालते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ए इस तरह होगा कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होगी इनकी क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज होगी उनके क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, यानी उनके जो हमारे पास माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जब हमारे पास एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डायगोनल जो एंट्रीज है इनकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, यानी 5 की जगह पर 1 हो जाएगा और 1 की जगह पर क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग होगी उनकी क्या होगी, अलामा चेंज होगी। अगर 2 है तो उनका क्या हो जाएगा -2, और -2 क्या हो जाएगा +2। इनकी जगह नहीं चेंज की, इनकी जगह चेंज नहीं की, इनकी क्या की है, अलामा चेंज की है, यानी प्लस को माइनस में कर दिया और माइनस को प्लस में कर दिया। और ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है इनकी क्या जगह का की है, जगह को रिप्लेस किया है। तो ये हमारे पास आ गया एडजाइंट। तो ए इनवर्स बेसिकली हमारे पास होगा एडजाइंट ए पर डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट, तो एडजाइंट ए हमारे पास है 1 -2 2 5, इस पर डिवाइड कर दें 9। तो ये हमने क्या कर दिया, अब ए इनवर्स निकाल दिया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, तो x हमारे पास क्या होगा, b की वैल्यू हमें पता है, b हमारे पास क्या है -1 5 12 3, और ए इनवर्स की हमें वैल्यू पता है, ए इनवर्स की ये वैल्यू है 1 -2 2 5/9। अब तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले डिजिट पर 9 को डिवाइड कर ले, देन इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, या इस तरह कर ले कि 9 बाहर करने लेफ्ट साइड इधर लिख ले और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा कर देन 9 को डिवाइड करें। तो ये मेथड इजी है। अगर पहले हमने 9 को डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, उनको मल्टीप्लाई करना टफ हो जाएगा। तो x बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 1/9। इनको अब हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, -1 × 1 -1 5 2 10, -1 × -2 क्या हो जाएगा 2 5 5 क्या हो जाएगा 2 5, 12 1 12 3 2 6 12 -2 कितना हो जाएगा -24, 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/9, ये 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 27 18, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 आई थिंक 4 और 9 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 9 को सब एलिमेंट पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 9 9 पर डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1, 9 27 पर डिवाइड होगा 3, 9 18 पर डिवाइड होगा 2, 9 9 पर डिवाइड होगा -9 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू। सो ये बेसिकली हमने x की वैल्यू को फाइंड करना था, ये वैल्यू फाइंड आ गई है। अब आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये आपके पास सही वैल्यू आई है या नहीं। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि आपने वेरिफिकेशन करनी, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये x फाइंड किया है, ये इस x को इधर पुट कर दें, इस मैट्रिसेस को इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको ये वाला मैट्रिसेस हासिल हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल आ जाएगी राइट साइड पर। तो ये आपका जो मैट्रिसेस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सही। अगर ये बराबर नहीं आता मीन तो आपने x की ही वैल्यू में क्या कर दिए, कहीं गड़बड़ कर दिए। तो आप अपनी कैलकुलेशन को देखें, x को फाइंड करें देन पुट करें, तो ये आपके पास बराबर होगा। यानी कि x को इस मैट्रिसेस a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, b आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड था x को फाइंड करने का। अगर हमारे पास गिवन होता, अगर हमारे पास इससे जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें जो हमारे पास यहाँ तो है ना x पहले गिवन, उसमें जो हमारे पास ax इज इक्वल क्या है, b है। यहाँ हमारे पास x यहाँ मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो आप खुद ही करना नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ जब हम x निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स b। तो पहले आप a इनवर्स निकालेंगे और देन उससे b को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू। बेसिकली जो हमारे पास ए बी नॉट इज इक्वल होता है बी ए के, तो इनकी पोजीशन का आपने ख्याल रखना है कि पहले ए को मल्टीप्लाई करवा बी को मल्टीप्लाई करवाना है या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। वो जो आपको क्वेश्चन में जो जिस तरह गिवन होगा उसी तरतीब से आपने क्वेश्चन को लेकर चलना है, तो आपका जो आंसर होगा वो